सेट फर्स्ट सल्तनत काल 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं में सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच जो आक्रमण हुए थे उसमें महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी 1025 से 26 ईस्वी के बीच। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ये हैं आपके, इस्लाम का प्रचार था, या गजनी साम्राज्य का विस्तार, या मूर्तियों को तोड़ने एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बेरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना है वो की थी किसने? अल बेरूनी। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? चौगान यानी पोलो। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की है वो पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। त्राइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्न में से किन के बीच हुई थी? जो त्राइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 में हुई थी वह हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। निम्न में से किस खलजी या खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ढूंढे अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या नसीरुद्दीन या बलबन? ये थी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए, मोहम्मद गौरी है वो विजित प्रदेश थे उनकी देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को है वो सारी जिम्मेदारियां सौंप करके वह विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए चला गया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे वो हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के वो आक्रमण हुआ करते थे। त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? त्राइन के द्वितीय या दूसरा युद्ध में किसने किसको पराजित किया?
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को है वो पराजित किया, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? महमूद बिन तुगलक के समय। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोदी ही था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। नए गेम प्लेटफॉर्म को महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ श्वेता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है महमूद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के कार्य को है वो किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। किसने किया? तो कल्लर ने किया था। नए गेम प्लेटफॉर्म को ट्राई। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। नियाजुद्दीन औलिया। ए में 2 नियाजुद्दीन औलिया है वो सूफी संत थे। बी में 4 मलिक काफूर। 1000 दिनारी भी कहलाता था मलिक काफूर। सी में 1
अलाउद्दीन खिलजी। नवंत्रित दाम व राशन की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? महमूद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी ने। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने।